Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, ये टेंसेस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो क्लासेस चल रही है उसके अंदर ऑलरेडी अपन 2 क्लासेस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमारा होगा, इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस में, है ना, इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस के अंदर रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट, only just, yet, स्टिल भी हो सकता है, स्टिल, until now, up to now, so far, yet, still, until now, up to now, so far, till, by, etc adverbials have been given, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर ये सारे एडवर्बियल्स दिए गए हो, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो इसमें अपन अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। सिंगल ही रूल होता है, वो ये होता है कि इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हैज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन हैव हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, है ना। और ये थर्ड नंबर का टेंस होता है, तो मैंने बताया था कि थर्ड नंबर के टेंस के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये हो गया, और आपको ये भी बता रखा है कि थर्ड टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एच से स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमारा रूल हो गया। इसके बाद अपन इस रूल के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस में, वाक्य में, रिसेंटली यानी क्या होता है? हाल ही में, लेटली इसका भी यही होता है, हाल ही में, ऑलरेडी यानी पहले से, ये एडवर्बियल्स हैं, पहले से, जस्ट यानी अपन कहते हैं ना जस्ट अभी, है ना, तो ठीक अभी, ओनली जस्ट केवल अभी, यट यानी फिर भी, यट यानी अभी तक भी होता है, अभी तक होता है, यट मीन्स स्टिल मीन्स अभी तक होता है, यट मीन्स अभी तक, स्टिल यानी भी अभी तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल एक ऐसा एडवर्बियल है, इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट का भी होता है, दोनों के लिए कॉमन है। वो कैसे, उसके कंडीशन में आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, है ना। अंटिल नाउ, अब तक, है ना, अप टू नाउ, अब तक, सोफा, इस हद तक, है ना, टिल, बाई, उस समय तक, है ना। इटीसी एडवर्बियल्स यदि हमारे सेंटेंसेस के अंदर दिए गए हो तो अपन समझ जाएंगे उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसको अपन फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो ये है, रिसेंटली आई बैलेंस, ब्रैकेट में है परचेज, मेन वर्ब क्या है? परचेज, ब्रैकेट में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही होता है, परचेज ए टीवी सेट, एक तो ये है। एक सेंटेंस ये भी है, स्टिल
ही बैलेंस ब्रैकेट में दे दिया नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ये सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंसेस अपने पास में। तो देखिए स्टूडेंट, जस्ट सामने अपने पास में सीधा सीधा एक एडवर्बियल दे रखा रिसेंटली। इसको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जब रिसेंटली होता है, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, लाइक दैट, ये सारे होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो अप्लाई होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अपने को आता ही है, सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल हो देन हैव हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हमारे पास में सब्जेक्ट है, अपन ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आई को प्रेजेंट टेंस के लिए, वैसे यूज इसका पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए ही होता है, बट इसको पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल नंबर माना गया है, और प्लूरल नंबर के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे हैव का यूज कर देंगे, हैव। और परचेज, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होता है, बट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो परचेज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड, यानी मोस्टली यही होता है, जिन मेन वर्ब्स के लास्ट में ई होता है उनके साथ सिंगल डी ऐड कर देने से उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो हालांकि सब जगह नहीं होता, तो परचेज, तो हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया हैव परचेज्ड। इज दैट क्लियर? हैव परचेज्ड ये हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। देन हमारा सेंटेंस है स्टिल ही बैलेंस नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। तो इसमें भी एडवर्बियल अपन देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये दे रखा स्टिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल जब हमारे सेंटेंस के अंदर होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर स्टिल जब होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है, बट अपन उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, ये हमारे सामने प्रॉब्लम होती है। तो इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो यूं करेंगे, यदि सेंटेंस के अंदर स्टिल दिया हुआ हो और सेंटेंस में साथ में कोई नेगेशन वर्ड है ना, या नोट वगैरह दिया हुआ हो, तो यानी स्टिल के साथ में नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी नोट दिया हुआ हो, तब तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और स्टिल के साथ में नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो फिर यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो यही इनमें मेन डिफरेंस है। तो स्टिल है, नोट दिया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैंने कहा नेगेटिव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास में सब्जेक्ट ही है, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज। और अब देखिएगा ये नोट है तो नोट का यूज करना होगा यहाँ पे ही, दिस इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे नोट का यूज होगा हैज नॉट। और साथ में कंप्लीट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बट अपने को पता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वही बात, लास्ट में ई है तो डी ऐड कर देंगे तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा कंप्लीटेड। ये एल नहीं, टी नहीं, एल है, कंप्लीटेड। तो हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया हैज नॉट कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए ये तो था हमारा एक, ये एडवर्बियल्स दिए हुए हैं, इनको देख के अपन आइडेंटिफाई करेंगे और इस टेंस का यूज कर देंगे। अब इसमें और भी रूल्स होते हैं। एक रूल ये भी होता है स्टूडेंट्स, है ना, वो ये होता है कि एनी एक्शन, कोई भी कार्य, है ना, एनी एक्शन, कोई भी कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में स्टार्ट होता है, ओके, और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो जाता है, पास्ट में ही वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पास्ट में, इतना भी पास्ट में नहीं, मतलब अभी भी बिल्कुल नजदीकी टाइम में वो कंप्लीट हुआ हो, तो कोई भी एक्शन होता है, कोई भी कार्य होता है, वो पास्ट में स्टार्ट होता है, यानी एनी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में वो कंप्लीटेड हो जाता है, यानी बिल्कुल अभी भी। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट भी हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो
इफेक्ट होता है, प्रभाव जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो कंटिन्यू यानी जारी रहता है, प्रभाव नहीं मिटता है, प्रभाव उसके साथ में जारी रहता है। इफेक्ट मींस प्रभाव, कंटिन्यू मींस जारी रहना, है ना, वो जारी रहता है। तो इन दैट कंडीशन, ऐसी कंडीशन के अंदर भी, वैसे तो अपने को पता है पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही पूरा हुआ तो उसमें सिंपल पास्ट का यूज होना चाहिए, बट मैंने कहा पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, इन दैट कंडीशन उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल उसमें भी अप्लाई होगा। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। सी बैलेंस ब्रैकेट में दे दिया, बी वर्ब दे दी, बीई बी, सॉरी अपन ने ले लिया कट मेन वर्ब ले लिया, हर फिंगर्स, हर फिंगर्स। तो देखिए सी मीन्स उसने, यानी फेमिनिन जेंडर है, हर यानी अपनी, फिंगर्स यानी अंगुलियां, उसने अपनी अंगुलियां कटवा ली। तो देखिए अंगुलियां कटवाने का काम है, अपने को पता है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, तभी तो अपन कह रहे हैं अंगुलियां कटवा ली, और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि अंगुली कटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही हो जाता है काम। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होता है, अंगुली कटने से क्या होगा, पेन होगा। वो पेन, क्या वो पेन भी जैसे ही वो काम अंगुली कटने का काम कंप्लीट हुआ, क्या वो पेन भी उसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, वो जो पेन होगा, वो पेन उसके साथ में, पेन मीन्स दर्द, वो कंटिन्यू रहता है, वो कई दिनों तक परेशान करता है, तो उसका इफेक्ट जरूर रहता है। इन दैट कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सी दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ऊपर पढ़ चुके हैं। और कट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। और कट एक ऐसा मेन वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, कट कट कट। तो सी हैज कट, तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया, सी हैज कट हिज फिंगर्स, वो अपनी अंगुलियां कटवा चुकी है, क्योंकि अभी भी ये काम अभी भी फिनिश हुआ है ना। तो एक कंडीशन ये भी होती है। इसके अलावा एक कंडीशन और भी होती है, देखिए वही बात, एनी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है, पास्ट में क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है ना, लेकिन उस ऊपर वाली कंडीशन तो थी पास में स्टार्ट हुआ, पास में कंप्लीट भी हो गया, लेकिन इसमें क्या है, पास में स्टार्ट हुआ, पास में स्टार्ट हुआ, बट प्रेजेंट में, वर्तमान में, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में वो पास में कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, जारी रहता है, क्या रहता है, कंटिन्यू, जारी रहता है ना। और अपने को पता है कि पास में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू, और बीच में भी जारी ही रहा, वो कंटिन्यू ही रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, चाहे हमारे सेंटेंसेस के अंदर फॉर या सिंस या ऑल, ये प्रीपोजिशन ही क्यों ना दे रखी हो, देखिए स्टूडेंट्स अपने को पता है फॉर सिंस ऑल ये हमेशा फोर्थ नंबर का जो टेंस होता है, प्रेजेंट का फोर्थ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन्हीं के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और यानी मोस्टली फोर्थ नंबर के टेंस का यूज होना चाहिए, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये कंडीशन यदि कहीं भी इंप्लीमेंट होती है तो उन इन दैट कंडीशन फोर सिंस ऑल होने के बावजूद भी उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल अप्लाई होगा। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी का रूल अप्लाई होगा। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है ही बैलेंस, बी वर्ब ले लिया हमने इसका, हियर हियर फॉर 5 years, 5 years। ही मीन्स वह है, बी मीन्स होना, बी वर्ब कौन सी होती है, एक बी वर्ब होती है, एक डू वर्ब होती है, एक हैव वर्ब भी होती है, हैज हैव वर्ब। तो हियर मीन्स यहां, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
फॉर 5 ईयर्स, वो यहां पे 5 साल से है। तो देखिए सेंटेंस में फोर सिंस ऑल दे रखा है, साथ में टाइम दे रखा है, तो फोर सिंस ऑल प्लस टाइम दिया हुआ होता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। बट इस सेंटेंस के अंदर हमको यही नोटिस करना है, ओके, कि वो यहां पे 5 साल से रह रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये कि 5 साल उसको रहते हुए 5 साल हो गए, इसका मतलब उसने रहने का काम कब स्टार्ट किया था? पास्ट में स्टार्ट किया था। इज दैट क्लियर? फिर प्रेजेंट में कंटिन्यू, यानी वो 5 साल से रह रहा है, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान में भी कंटिन्यू है, यानी जारी रहे, और बीच में भी वो जारी रहा, तभी तो 5 साल हुए, है ना? 5 साल तभी तो हुए, बीच में भी जारी रहा, पास्ट में स्टार्ट किया, बीच में भी जारी रहा, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, जारी है। तो इन दैट कंडीशन, चाहे हमारे सेंटेंस में फॉर सिंस ऑल ही क्यों ना दे रखा हो, है ना, एक जगह पे स्थायी रहने के अर्थ में, है ना, उसके अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई होगा। सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ में हैज सिंगुलर है, और बी दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पेन वर्ब, बट इस टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। तो बी कौन सी होती है? मैंने कहा था ना, बी वर्ब होती है इज आर एम, एंड सेकंड फॉर्म होता है वोज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो बी इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन। तो हमारा करेक्ट फॉर्म क्या हो गया? हैज बीन। देखिएगा यहाँ पे हैज बीन जो है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज बीन प्रेजेंट से नेक्स्ट वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे इसको, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है और बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें हमारा ये हो गया करेक्ट फॉर्म, है ना, ही हैज बीन हियर फॉर 5 इयर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था आज की हमारी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अपन ने जाना। और भी रेगुलर क्लासेस आती रहेगी, और बस आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।